हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है और ये जो वैकेंसी है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी आया हुआ है, इसके साथ साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है, जो डिटेल्स है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो है आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पब्लिश डेट जो है वो आपका मेंशन किया गया है 23 सितंबर 2024। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है रिक्रूट किया जा रहा है और ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जो कि आपका वर्तमान सेशन 2024-25 के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि इसके आगे भी जो है आपको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन के ऊपर में और वहाँ के रिक्वायरमेंट के ऊपर में। इसके बाद जो आपका पोस्ट आया हुआ, जो क्वालिफिकेशन और आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका डिपार्टमेंट मेंशन किया गया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी आया हुआ है। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। यहाँ से जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मेंशन किया गया आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, या फिर जो है आपके पास में इसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो है आपका मेंशन किया गया है मिनिमम 55% जो है आपका मास्टर डिग्री में परसेंटेज होने चाहिए, जिसमें जो है आपका 60% एटलीस्ट जो है आपका होना चाहिए किसी भी 2 प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट जो है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट जो है आप फिजिक्स में क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप पीएचडी अवॉर्डेड है तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार आपका जो मिनिमम नेट एलिजिबिलिटी है उसको जो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, यानी कि अगर आप पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड है और आप नेट क्वालिफाइड नहीं है फिर भी जो है आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो है 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 1 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 जो है आपका ओबीसी कैटेगरी में आया हुआ है। जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका सेम मेंशन किया गया है। कंसर्न सब्जेक्ट में जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और बाकी जो डिटेल्स है वो सभी जो है आपका सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। यहाँ से जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 पोस्ट है आपका ओबीसी कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है बेसिक डिग्री आपके पास में होना चाहिए फार्मेसी में, जो कि आपका यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मा आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। इसके बाद जो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए एम फार्मा में विथ एटलीस्ट जो है 60% मार्क्स के साथ में, या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट ग्रेड आपके पास में होना चाहिए अगर पॉइंट स्केल ग्रेड सिस्टम है तो, या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट जो है यहाँ पर डिजायरेबल में आपका मेंशन किया गया प्रेफरेंस दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेट को जिनके पास में जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको जो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये 3 पोस्ट है जिनकी वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका सभी पोस्ट के लिए जो वाकई इंटरव्यू का डेट रखा गया वो है आपका 7/10/2024 सुबह 10 बजे से जो है आपका इंटरव्यू यहाँ पर स्टार्ट होगा। जिस डिपार्टमेंट से जो है आपकी वैकेंसी आया हुआ है आपको जो है उसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो जो अदर टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला आपका सैलरी जो है मेंशन किया गया है 50,000 पर मंथ जो है आपका सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका किसी भी तरह का अदर जो बेनिफिट होते हैं वो सभी जो है आपको नहीं मिलेगा, जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। इसके बाद
जो SC, ST, OBC फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट होंगे उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने बिहाफ पे बाकी जितने जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस है, इन सभी को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाए। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।